शांति, ओम शांति। आज बाबा के 25/5/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममता निकल जाएगा। बाबा ने कहा, अब तुम्हारे पास जो कुछ है ट्रस्टी होकर संभालो तो ममता निकल जाएगा। प्रश्न दिया बाबा ने, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? उत्तर दिया बाबा ने, सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताए कि परमात्मा कौन। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुना। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्य को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना। तुम बचे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। गीत आया है, जिसका साथी है भगवान इसका की करेगा इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे इनका अर्थ समझते हैं, बाकी जिन्होंने गीत गाया वह इसका अर्थ भी नहीं समझते। न उन्हों के साथ भगवान है, न उन्हों को ये पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते। बाप ने ही आकर बच्चों को सम्मुख में अपना परिचय दिया। वही बाप अब सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो, तुम ही तूफान को समझते हो। वो लोग तो कलेमटे जादे को तूफान समझते थे। वो लोग तो आंधी तूफान आओ उसने समझ लेना कलेमटे और उसे गरजती तूफान आओ तो हम समझा है। तो बाबा ने कहा, यह तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत बिगड़ डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से ही तूफान उठ जाते हैं। की बात है, बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे तो तूफान उठ जाते हैं। बादशाह का बच्चा होगा, उनको ये निश्चय होगा कि हमारा बाप बादशाह है, इस बादशाही का मैं मालिक हूँ। नशा रहता है ना, तो तुम बच्चों में भी कोई को ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई मौसी का घर नहीं। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं, इसलिए माँ के तूफान हैरान करते हैं और फिर बाप को ही छोड़ देते हैं। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम बच्चे असल में शिवालय में रहने वाले थे, अब वैशाल्य है। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर हो गए। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। बंदर से भी बदतर कहा जाता है ना, बंदर नहीं बदतर नहीं, ये बदतर। बंदर से भी बदतर कहा जाता है। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिसने उन्हों को बंदर से भी बदतर बनाया है, यह कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो। तुम पहले क्या थे, अब बाप तुमको लायक बनाते। बंदर लायक थे, पहला बंदर बन रहे थे ना, अब बाबा मंदिर लायक बना। तो परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको नालायक बना देती। तो कहने को नहीं चलेंगे बाबा के पर, माया को नालायक बना देती। बाप श्रीमत देते हैं, देश सहित जो भी कुछ तुम्हारे पास है वह सब बलि चढ़ो, फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममता मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। राजस्थान के तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते।
राजस्थान की तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते तो गोद ले लेते हैं ना। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है। हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़पति के बच्चे। इस ज्ञान का तो उनको पता भी नहीं है। तुम जानते हो इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से तो नहीं बनेंगे। भगवान कहते हैं तुमको तो कोई किस्म की भी परवाह नहीं है। रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए कि हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही का, राजाई का वर्षा देते हैं। हम बाबा की संतान बने। वास्तव में सब शिव बाबा की संतान है, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए मत देते कि बच्चे किसके नाम रूप में नहीं फंसना। एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना है। उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। बाप कहते हैं तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा ही परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली है। हमारा सौ धर्म क्या है? शांत है ना। यह शरीर आर्गन्स है कर्म करने के लिए, नहीं तो पारट कैसे बचाएंगे। हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी हैं, ये बिल्कुल नहीं जानते। यह सब बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है तो खुद को भी भूल गए कि हम आत्मा हैं। कहते हैं क्राइस्ट को इब्राहिम को परमपिता परमात्मा ने भेजा। भेजने करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाबा तो इस संगम युग पे एक बार सेक्शन बना दिया ना सबके, नंबर बार अपने आप दे रहे। तो बाबा ने कहा तो जरूर कोई बाप है भेजने वाला। सोच रहे हैं ना लोग। यह तो तुम जानते हो कि ड्रामानुसार हर एक आता रहता है। सेक्शन बना दे बाबा, ड्रामानुसार हर एक आता रहता है। भेजने करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसमें मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है, न बाप को, न अपने को, न रास्ता को जानते। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर अलग है। हम आत्मा वहाँ से आए हैं। ये सब बातें बाबा ही याद दिलाते हैं। और बाप कहते हैं सभी को याद दिलाओ। तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है। शिव का चित्र भी है, यह बाबा भी है, यह लक्ष्मी नारायण है। सतयुग का वर्षा लिखा हुआ परम पिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा लो। तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो। वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते रहे होंगे, परंतु हमारे आगे तो वह कुछ भी नहीं है। अलग काल के सुख के लिए मेहनत करते हैं। तुम बच्चे सदा सुख पाते हो, यह भी तुम ही कह सकते हो। कहाँ भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो, बोलो यह सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता। उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है। यह निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हैं, अखबार में भी डाल सकते हो, बड़े बड़े निमंत्रण मिल जाएंगे। यह एरोप्लेन विनाश के लिए भी है तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। यह काम गरीब तो कर ना सके, परंतु बाप है गरीब निवाज। गरीब ही वर्षा पाते हैं। साहूकार तो ममताओं में फंसे हुए, साहूकार लोग तो मोह ममता में फंसे हुए। सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। कन्याओं माताओं का इस समय ही भाग्य उदय होता है। बाप कहते हैं इन माताओं द्वारा ही भारत का और साधु संतों और विद्वानों का उद्धार करना है। आगे चलकर वह सब आएंगे। अभी वो लोग समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं।
वह यह नहीं जानते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप ने राजयोग सिखाया है। उन्हों का हठ योग कर्म संन्यास अलग है। भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से रखते थे। श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे। बाबा बच्चों को समझाते हैं, अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्विस में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है। वर्षा है डेटी वर्ल्ड सावरण की, ऊपर शिव बाबा, नीचे लक्ष्मी नारायण। कितना सहज है समझाना। तो सबको निमंत्रण देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना है। जहाँ बहुत लोग जाते हैं वहाँ यह पर्ची जरूर फेंकनी चाहिए। कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई कहे तो हम सिद्ध कर समझाएंगे कि बाप जिसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते हैं, देखो यह मेरी इंसल्ट करते हो, बुराई करते हो। मैं स्वर्ग का मालिक बनाता, मुझे फिर ठीक कर भीतर में डाल दिया। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है कि यह पर्चे खूब बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहां जाकर बांटो। इसमें लिखा हुआ है, यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता, परंतु समझाने वाला भी सेंसिबल चाहिए। समझाना चाहिए, वह है गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से पिता अक्सर नहीं आता है। गॉड फादर कहने से पिता अक्सर आता है। हम सभी एक फादर के बच्चे ठहरे। परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्या परमात्मा पतित हो गया? सब में भगवान बता दिया तो क्या परमात्मा पतित हो गया? कुछ रे बाबा, वह तो है सबसे ऊंचे तक ऊंचा। उनका यादगार मंदिर भी है। तो बच्चों को युक्ति से सर्विस करने का शौक चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो। वह है जिस्मानी यात्रा, वह है जिस्मानी यात्री और तुम हो रूहानी यात्री। समझाना चाहिए, तुम कहाँ जाते हो? शंकर पार्वती तो सूक्ष्म तन में रहते हैं, यहाँ वह कहाँ से आए? यह सब है भक्ति मार्ग। तो ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। भगत बेचारे बहुत धक्के खाते रहते हैं, तो उन पर तरस पड़ता है। उनको बोलो, तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने, फिर भी माया नाक से पकड़े एकदम मुंह फिरा देती है। इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। अभी तुम बच्चे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो। दुनिया को थोड़े ही मालूम है कि बाप सम्मुख आए हैं। सब आत्माओं की ज्योति अब बुझी हुई है, एकदम बुझ नहीं जाती है, थोड़ी लाइट रहती है। जैसे बल्ब हो 100 वाट का, फिर 15 वाट का भी, 9 वाट के भी, 0 वाट के भी, तो एकदम नहीं बुझी रहती ना, थोड़ी सी रोशनी रही थी जो बाबा आ गए ना। तो बाबा ने कहा थोड़ी लाइट रहती है, फिर बाबा आकर के ज्ञान घड़त डालते। जैसे दीवा हो गए तो उसमें घी खत्म हो जाए, बुझ हो जाए, अगर पति खत्म हो जाए तो पति बुझ जाए ना, तो थोड़ा हरा रहा हो, उसमें घी डाल दे तो मुझ पे जस जाए ना। उसी तरह हमारी आत्मा में भी थोड़ी सी बैठी रहती थी जब बाबा आकर ज्ञान घड़त डालने लगे। जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं ना। यहाँ योग से आत्मा की ज्योत जगाई जाती है। यहाँ योग से, बाबा की याद से आत्मा की ज्योत जगाई जाती है। ज्ञान की धारणा करते रहते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वह निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते, फायदा कुछ भी नहीं है, नीचे गिरते ही जाते हैं। सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखला न सके। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, वह है निराकार। बाप कहते हैं, तुमको अब योग सिखला रहा हूँ,
अब तुम्हारा 84 का पार्ट पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के फिर 60 जन्म, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है, जितना उसको उतना खूब सर्विस करनी है। भारत ही हेविन था, गॉड गॉडेज का राज्य था। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई भी समझा ना सके। गाली भी तुमको खानी पड़ती है। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? सितम सहन करेंगे, यह भी ड्रामा में नून है। फिर भी ऐसे ही होगा, अपना अपना सारा वो फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूँ, ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए जो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज्य लो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो। फुलाना देव बाबा, ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो। याद से तो विक्रम विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ ही चुप करना। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम हमारे बनकर फिर फारकती दे, तुम ट्रेटर बन गए। तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया है। अच्छा जी बाबा। मीठे 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 सिकिला दे सदा सलामत बच्चों को माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है कि हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। अब यहाँ रहने में जरा भी मजा नहीं आता है। अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को याद करना है, वहाँ से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। यह यात्रा बड़ी वंडरफुल है, इसमें माया बहुत बिगड़ जाती है। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। बाबा नमस्ते करने लगे तो बाबा को बात याद आ गई, फिर दोबारा नमस्ते करे बाबा। देखो बाबा के याद आई बाबा के। अब मीठे मीठे सिकिला दे सदा सलामत बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है कि हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। ये शरीर छोड़ अपने मीठे घर जाएंगे। अब यहाँ रहने में जरा भी मजा नहीं है। ये मजा है, कोई मजा नहीं है ना। अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को याद करना है, वहाँ से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। यह यात्रा बड़ी वंडरफुल है, इसमें माया बहुत बिगड़ जाती है। अच्छा जी बाबा। ध्यान बाबा ने सुनाया है, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा पॉइंट है, माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस विधि से तूफान हटा देते हैं। बाबा ने बताया था ना, और दुनिया तो उसे आंधी तूफान समझाए। अब तो बाबा के बच्चे हवे इस तूफान समझाया है ना, तो 5 विकार रूपी माया के तूफान गरजती माताओं का है, तो ये तूफान है। तो बाबा कहे जितना भी बाबा को याद करेंगे उतने ही तूफान हटते जाएंगे। अच्छा वरदान दिया बाबा ने, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा है। सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अच्छे कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा है। सार में क्या बाबा ने, जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा है, उनके हर कर्म सब युक्ति युक्त होते हैं। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म,
कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी व कर्म चाहे वह कर सकेगा। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसे नहीं कि यह करना नहीं चाहता था, हो गया, सोचना नहीं चाहिए था, सोच लिया। राजयोग योग युग की निशानी ही है ही युक्ति युक्त। स्लोगन दिया बाबा ने, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। अच्छा।